पंखा खोला हुआ है और कराची का मौसम जो है वो सर्द होते जा रहा है, लेकिन पंखे हमारे बंद नहीं हो रहे। क्यों भाई? हमारा एसी बंद हो गया, काफ़ी नहीं है। वाह भाई वाह। पंखा कब बंद होगा? वो नहीं होगा, पंखा बंद नहीं होगा भाई। माहौल जो है कराची का आहिस्ता आहिस्ता सर्द होता जा रहा है, लेकिन गर्मा गर्मी जो है एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या सीन हो गया भाई, क्या हो रहा है ये? बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों हमारे तूबा वाले इंटरव्यू के बाद इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा शोर मच गया है। सब तूबा को कह रहे हैं कि क्यों तूबा ने वर्ड्स यूज़ किए, दूसरों के बारे में क्यों बोला। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि जब शो में आप उस शो में बैठकर पीछे एक दूसरे के बारे में जब बातें करते हैं, तो तूबा ने हमारे पॉडकास्ट में आके अगर बोल दिया तो अब क्यों सबको बुरा लग रहा है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई देखिए, बात यह है कि एज अ होस्ट हमारा काम होता है कि एज अ फ़ैन की तरह जो है ना उनसे बातें पूछना, ठीक है। अब एक बंदा भर के बैठा हुआ है अंदर, ज़ाहिर सी बात है उसके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं अंदर। अब उसको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पर आके वो सारी चीज़ें अपनी भड़ास निकाले। अब वो निकालेगा, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी बातें बाहर भी आएंगी जो कि ऑफ कैमरा थी। ऑन कैमरा पे तो हम बात कर ही रहे होते हैं, ऑफ कैमरा पे बात आती है। जब वो सीरियस बात करेगा तो हम सीरियसली सुनेंगे, जब वो कोई चुटकुला सुनाएगा ज़ाहिर सी बात है तो हम हंसेंगे। वो कोई डिप्रेस बात करेगा तो हमें अफसोस भी होगा। लेकिन ये है कि हम अगर पोकर फेस के साथ यूँ बैठ जाएं, जी बताएं, तो मतलब हम जर्नलिस्ट नहीं है कि सामने वाला कोई भी चीज़ बता रहा हो और हम जो है कोई रिएक्शन ना दे उस चीज़ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें पता होती, कुछ चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन विद द फ्लो रिएक्शन एज ए इंसान, हम भी इंसान है, हमारा रिएक्शन बनता है उस पर। हम दे रहे होते हैं रिएक्शन, हंस रहे होते हैं, कभी अफसरदा हो रहे होते हैं। और एज अ होस्ट हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। हमें नहीं पता कि उस शो में ऑफ कैमरा आप सबका रिलेशन क्या था आपस में, वी डोंट नो, ठीक है। हमने जो ऑन स्क्रीन देखा हम उसकी बेस पर, और जो हमारे साथ गेस्ट आई थी उन्होंने जो भी बात की उसकी बेस पे हमारा रिएक्शन था। हम बिल्कुल भी किसी भी कंटेस्टेंट को या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे रहे। तो काइंडली आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपके दिल में कुछ है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म हाजिर है, आए आप भी बात करें, बिल्कुल आए आप भी हमारे स्टूडियो में आए, बात करें। स्टोरी लगा लगा के टैग कर करके जवाब नहीं होता। जिस तरीके से वो होता है ना, मैदान में आके बात करो। बंदी मैदान में आई, उसने बात की। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास भी कुछ बातें आप करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है, सबको हमने इन्वाइट किया है, आए बात करें। लेकिन बात वही करूँगा मैं कि इसको मैदान जंग ना बनाया जाए, इसको एक ऐसा मैदान बनाया जाए जो फ़ैन के जो है ना उसके फ़ायदे के लिए हो, वो इंटरटेन हो। असली मकसद लाजवालिश का इंटरटेन करना है, ना कि जंग करनी है। तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है इंटरटेन करने के लिए, ना कि जंग करने के लिए। तो हमारी भी कोशिश यही थी कि उनको बुलाया जाए, जिन जिन लोगों को भी, उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें की जाए, फैंस के लिए बातें की जाए। फैंस जानना चाहते हैं, अब ये सब आपके फैंस के लिए है जो आप सब हमें देख रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने ये सब अरेंज किया है। हमारा बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं था कि हम किसी को डिग्रेड करें या किसी की पर्सनैलिटी को डाउन करें। ये सब हमने एंटरटेनमेंट और फन के लिए किया है। लेकिन इंसान है, गलतियां हो जाती है। हमारी तरफ से अगर आपका दिल ख़राब हुआ हो तो उसके लिए माजरत, उनकी तरफ से अगर कोई दिल ख़राब हो तो उनकी जानिब से भी चले माजरत, ठीक है, उनकी तरफ से भी माजरत। लेकिन अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, यहाँ पर हम इंटरटेन करने आए, किसी का दिल दुखाने नहीं आए, ठीक है जनाब। तो ये हमारा जो एक कंक्लूडिंग रिमार्क था। ये जो फड्डेबाजी चली भाई, फड्डे शड्डे छोड़ो, वो तो लड़ाई झगड़े माफ करो, एक दूसरे को स्टोरीज में टैग किया जा रहा है। सुबह उठे हम टैग हुए तो हो ससरा था आपने क्या कह रहे, जोक मारा तो हंसे नहीं क्या? हमारी सिर्फ इतनी गलती थी कि हम तूबा की बात पे हंस गए, बस इतनी सी गलती की। तो भाई नहीं सकता बंदा, तो भाई जिंदगी बहुत छोटी होती है, छोटी छोटी बातों पर छोड़े और बड़ा दिल रखें और एक दूसरे को माफ़ करें। शो रिकॉर्ड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अच्छे लोग अच्छे बच्चों की तरह जो है ज़िंदगी बसर करें। आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं आप एक दूसरे के सामने टकराओगे तो वही मुँह चढ़ा के घूमोगे क्या? नहीं भाई, इस तरह से नहीं होता है यार, थोड़ा सा बड़ा दिल रखो। तो ख्वातीन हज़रात, आज सारे कंटेस्टेंट बोल रहे होंगे चल बाप को मुझसे शिराज भाई बोलेगा आवाज हुसैन, तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं मशहूर होता था, तूने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना वो तो मानना पड़ेगा। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। बड़े बातें कर रहा है, मेरी नकल कर रहा नहीं शिराज भाई, आपकी नकल नहीं कर रहा। तो ये हुसैन और नीलोफर धनानी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। तो भाई शुरू करें। यस, 1 2 3 क्यों
अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर दनानी और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 42। क्या बात, अब याद रखती है ना नीलोफर, याद रखती है कि भाई हुसैन जो है सुबह सुबह टेस्ट लेगा, कम से कम एपिसोड नंबर तो याद रखो। हाँ, बाकी एपिसोड में कुछ याद हो या ना हो, मुझे एपिसोड नंबर याद होना चाहिए। तो भाई क्या हुआ था भाई, हमारे जो माज साहब है ना, माज साहब जी वो बन चुके हैं हाउस लीडर और वो इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि पिछले दिनों में जो गलतियां होती हुई आई, जिनकी वजह से बड़े बड़े फड्डे होते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से रोका जाए। जो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगी मुझे, जो उसने एक मीर को जाके रोक दिया। मीर बैठ गया था सबके साथ ग्रुप में और वो चीज़ बताने वाला था जो फोटो वाला मामला हुआ तूबा के साथ। तो उसने कहा हाँ रुक जाओ, प्राइवेट चीज़ें नहीं करो डिस्कस। ये चीज़ें अच्छी है क्योंकि इस तरह करने से ना बात ज़्यादा आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपकी बात में इन्वॉल्व होंगे वो उतना स्पाइस क्रिएट करेंगे, वो उतना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो फिर बात से बात निकलेगी और फिर मसले होंगे। तो ये माज ने बहुत अच्छा, जन्नत ने बड़ा वैलिड रीजन दिया, किससे वो उरूज से पूछ रही थी जन्नत शायद, हाँ कि भाई ये क्या बात चल रही थी, तो उरूज ने बोला भाई माज ने मना कर दिया, प्राइवेट चीज थी, उसने उसको वहीं रोक दिया। जन्नत कह रही है हम 4-5 लोगों में पता चल जाएगा तो क्या बात हो जाएगी, कौन सी बात है, पूरी दुनिया देख रही है वो कुछ नहीं। लेकिन पता है क्या, दुनिया देख रही है लेकिन दुनिया कुछ कर नहीं पाएगी जिस विला के अंदर हो, इनक्लोज एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो खतरा है ना माज को, वो इन लोगों से खतरा है ना कि दुनिया से, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है ना। तो दुनिया तो जाए वाड़ में, वो तो सुनती रहेगी सारी चीज़ें। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जन्नत को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है माज की चीज़ों में, अब तक इंटरेस्ट है भाई। क्यों भाई, छोड़ दो जो भी हो रहा है। क्या वो ये देखना चाह रही है कि तूबा और माज के दरमियान जो है कोई दरारें फैल रही है, क्या मेरा नंबर लगने वाला है, वो वाला कोई सीन है? चाहती है कि मुझे सब पता हो, या गॉसिप वाला। हाँ, दो चीज़ हो सकती है, या तो वो इंटरेस्टेड है, या तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जानना चाहती है कि भाई घर के अंदर सारी गॉसिप्स मुझे पता हो। अरे यार, सब लोग ऐसे ही होते हैं हुसैन, इन लोगों से पूछे, अगर किसी का कोई एक्स रहा होगा कभी तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सबको इंटरेस्ट ये तो होता है कि आप जो है सबको होता है भाई, हमें इंटरेस्ट हो कि इसका क्या हुआ, इसका क्या बना, ये किसके साथ घूम रही है, अच्छा ये है, तो हाँ फिर सही है, उस हिसाब से तो फिर जन्नत का बनता है सब बोलना। लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा, फिर हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि शिराज ने ये कहा कि माज ने आयशा को अपना हाउस हेल्पर बनाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि आयशा किसी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती नहीं है। तो अगर वो हाउस हेल्पर बनेगी तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अपलिफ्ट होगी, वो नज़र आएगी, उसकी विजिबिलिटी होगी और वो सबके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। और तूबा को ना बनाने का रीज़न यही था कि माइट बी पॉसिबल माज जो है वो 22 लगता और उसको ये होता कि भाई अपनी पार्टनर को देखो हाउस हेल्पर बना दिया। तो आयशा को बनाकर मेरे ख्याल से उसका डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही था। हाँ, मतलब माज जो है वो, मैंने पहले भी रिव्यू में कहा था कि वो कोई नन्हा काका नहीं है, मतलब दिमाग रखता है, भोला नहीं है इतना, तो उसको चीज़ें पता है किस तरह से करना है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस बात से एग्री नहीं करता कि आयशा को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको थोड़ा सा मंजर आम पे लाने के लिए, थोड़ा सा उसको पंप अप करने के लिए उसने क्या हो, क्योंकि मैंने माज और आयशा का ऐसा कोई बॉन्ड देखा नहीं है कि दोनों साथ बैठते हों, उनका अच्छी रिलेशनशिप हो दोस्तों वाली, और उसने बोला कि यार बेचारी के लिए मैं कुछ करूँ। क्योंकि मास को मैंने ज़्यादा तूबा के साथ ही देखा है ज़्यादातर, और बाकी लॉन्डो के साथ देखा है, लड़कों के साथ बातचीत चल रही है। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा वैलिड नहीं लगा कि आयशा को अपलिफ्ट नहीं पता कि रियलिटी में उसके दिल में क्या बात थी, उसने आयशा को सेलेक्ट किया, लेकिन उसने जो रीज़न दिया था उस रीज़न की बेस पे मैं ये कहूँगी कि अगर यही रीज़न था तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। और वैसे भी पता है कि आयशा या कोई भी और बंदी होती ना, तो वैसी बातें न्यूट्रलिटी पता नहीं वर्ड होता है कि नहीं होता है, न्यूट्रल एक उसको ओपिनियन मिलता, क्योंकि तूबा के साथ कहीं ना कहीं उसका क्योंकि रिलेशन है तो वो थोड़ा बाइस्ड हो सकता था। तूबा को सताने वाला, उसको अगर सज़ा दी जाती, मास की तरफ से या कुछ बोला जाता, कोई डायरेक्शन दी जाती, तो वो उसके अंदर चीज़ इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो तूबा और मीर हमज़ा का मसला चल रहा है, मीर हमज़ा ने कोई गंद की होती तूबा के हवाले से, और एज ए लीडर आपने कोई डिसीजन लेना है तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल होके लेते हैं कि भाई मेरी बंदी को छेड़ा है। और जबकि हाउस हेल्पर अगर आपका न्यूट्रल हो ना, तो फिर आप पे कोई मुसल्लत नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ क्लियर करते हैं, आपने कहा कि मेरी बंदी को छेड़ा है, तो उसकी बंदी को छेड़ा नहीं था भाई, ये खड़े होके फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। हाँ, मतलब अच्छा, वो माज ने ये बोला ना कि मैं मीर हमज़ा से जो ना वो नहीं हूँ, इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। ये उसने बात की कि मैं बहुत अच्छी बात की है, इस घर में सारे लोग मर चुके हैं जो मैं तुझसे इनसिक्योर होगा, इनसिक्योर होऊंगा। तो वही बात है, कंफर्टेबल नहीं है। अब जैसी बात है, मीर हमज़ा मैंने बोल दिया चलो छेड़ नहीं रहा, लेकिन वो अप्रोच तो कर रहा है। जैसी बात है, छड़ा बंदा है, अकेला है, वो अप्रोच करेगा, उसका हक बनता है। हाँ। और आपका हक ये बनता है कि आप रेजिस्ट करो, रोको कि भाई दूर रहे मेरी बंदी से, जो कि कर रहा है मास, ठीक है ना। वो कह रहा है ये मेरी बंदी है, फुल कबीर सिंह बना हुआ है कि भाई तू दूर हो जा, ये मेरी बंदी है। हाँ। अब उसके बैक स्टोरी क्या है, किसने किसको बोला, किसका मोबाइल अच्छा है, किसकी तस्वीर बनाओ नहीं बनाओ,
तो लेकिन मास को इतने क्लूज मिल चुके हैं पिछले दिनों कि भाई किन हाथों ने खूबसूरत हाथों से ये चीज़ बनाई गई, तब उसको एक डाउट हुआ। फिर वो सबसे पहले तूबा को चूज़ किया बातचीत करने के लिए मीर हमजा ने, तब उसको डाउट हुआ। और आज फ़ोटो खींचने के मामले में भी डाउट हुआ। तो 3-4 इंस्टेंसेस है, इसके बाद मास ने बोला बेटा दूर हो जाओ। फिर भी हुसैन मैं यही कहूँगी कि मीर हमजा का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी इंटेंशन है कि वो माज और तूबा का रिलेशन ब्रेक करके तूबा को अपनी तरफ करे, क्योंकि डीप डाउन उसको भी पता है कि तूबा कभी भी उसके पास नहीं आएगी। हाँ ये तो बात है, तो करती नहीं है तूबा उससे, नहीं करती मीर हमजा से। ओके, एक चीज़ यार बड़ी वेird सी लगती है, ये उरूज हमेशा हमजा अब्बासी को मारती हुई क्यों नजर आती है? उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। कल तो ऐसे लग रहा था कि फुल तशद्दुद चल रहा है। यार। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? ये बड़ा तशद्दुद शुदा प्यार है, जिसमें ये मार पीट कर जो है वो प्यार जताया जा रहा है उरूज की तरफ से, और हमजा अब्बासी बेचारे पिट रहे होते हैं। तो ये प्यार जताने का तरीका है, अलग अलग तरीके होते हैं ना। कुछ लोग जो है वो अलग, मैं प्यार की क्या बातें करूँ यार, मुझे मतलब बड़ा अजीब सा हो रहा है बताने ऐसा क्यों हो रहा है? बीवी बैठी है सामने, बीवी बैठी है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं इससे कुछ कमेंट कर नहीं सकता। वो उसका तरीका है। करें अब तो करें कमेंट। क्या आपका क्या तरीका है? नहीं मतलब नहीं बताएं। तशद्दुद वाला तरीका नहीं कि मतलब मुझे कोई प्यार जताना तो मैं कॉलर खींच के यूं करूँ, मैं मुक्केबाजी करूँ, ये मेरा तरीका नहीं है। तो आपका क्या तरीका है? जो नॉर्मल होता है लोगों का तरीका प्यार जताने का, अल्फाजों से, अपने जेस्चर से और बाकी दूसरी चीज़ों से। आप तो चले बताएंगे नहीं आपके प्यार जताने का क्या तरीका है, मैं बताती हूँ कि प्राइवेट चीज़ें मैं क्यों बताऊँ, प्राइवेट चीज़ें मैं क्यों बताऊँ? मत बताएं। माज का क्या तरीका है? हमने ये देखा कि माज और तूबा काफ़ी जो है उनका क्यूट सीन था, किचन में लवी डवी हो रहे थे। तूबा ने माज के हाउस लीडर बनने पर उसके लिए मैगी नूडल बनाया था ना वो? हाँ, मैगी बनाया था, घर से लाई हूँ, पाकिस्तान से, मेड इन पाकिस्तान। तो अच्छा, माज भी कह रहा है कि तुम जब भी मुझसे बात करती हो ना तो तुम मुझसे नजरें नहीं मिलाती, तो मेरी आंखों में देखो। वो से ये कह रहा था कि तुम्हें मुझे कांग्रेचुलेट ही करना है ना, तो इधर उधर क्यों देख रही हो? अच्छी तरह करो, इधर उधर नहीं देखो, मेरी आंखों में देखो और थोड़ा प्यार से करो। लेकिन वो ये कह रही थी माज ने कहा कि मेरी तो नूडल्स आपके लिए तैयार है। माज को कहा मेरी आंखों में देखो और बोलो इन आंखों की नमकीन मस्तियां। ऐसे कोई डायलॉग था कुछ कि वो पूछ लेंगे, मैं भूल गया वापस क्या था। आपको याद हो तो कमेंट में बताया था कि माज ने क्या बोला था कि आप मेरी आंखों में देख के ये बोलो। तो तूबा ने काफी कोशिश की लेकिन वो शर्मा रही थी, आई कांटेक्ट इधर उधर। तो वो एक क्यूट मोमेंट था। कपल की वैरायटी देखे, एक तरफ इस टाइप की चीज़ें हो रही है जन्नत, और अगर हम आशिर की बात करें तो वो भी कुछ दिनों से लवी डवी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मुझे उनका वो लवी डवी अच्छा नहीं लगता। कैसे, क्यों, क्या क्रिंज लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्यों बैठे होते बेचारे साथ में, चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर। नहीं भाई, नहीं अच्छा लग रहा है, क्रिंज लग रहा है मुझे। तूबा और मास का अच्छा लगता है यार। तूबा और मास का भी ठीक है, लेकिन अभी अगर हम जन्नत और आशिर की बात करें तो इसी से मुझे याद आया कपल से ही कि जन्नत ने आज कन्फेस कर लिया है और इस वक्त जो है रियलाइज़ कर लिया है कि हाँ आशिर ही है मेरे लिए। जन्नत ने कहा कि जब मैं उसके साथ बाहर गई तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि तब तो कैमराज नहीं थे, तो हमने आपस में बहुत सारी बातें की और तब मुझे पता चला आशिर एक अच्छा इंसान है। वो तो बोलेगी ना अभी नेक्स्ट वीक फिर एलिमिनेशन तो है, लेकिन नेक्स्ट वीक अभी टाइम है, अभी से इतना अभी से कर दिया। अच्छा, मुझे दो तीन चीज़ें। एक तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि शायद अब जन्नत को पता लग गया है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मीर ने तो उनको बहन बना दिया है, माज जो है वो तूबा को छोड़ने को तैयार नहीं है, जुनैद को वो भाई बना चुकी है, हमजा अब्बासी फिट है अपने कपल के साथ, शिराज फिट है अपने कपल के साथ। तो जन्नत ने बोला कि जो है उसी में गुजारा करते हैं और इसी से ही अपना प्यार आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से सही है, एक अच्छी अप्रोच है। अब कोई नया लड़का तो नहीं आएगा, लड़की आएगी, उसके बाद लड़का आएगा, फिर देखते हैं जन्नत का क्या रिएक्शन होता है, अगर वो टिकती है तो। नहीं, ये आशिर के साथ ही रहेगी, नहीं करेगी। और अच्छा, जन्नत ने ये भी कबूल किया कि मैं ही थी जो बिलीव नहीं कर पा रही थी। मुझे ही बार बार होता था कि मैं इसके करीब जाती थी और मैं कहती थी दूर हो जाओ, शायद ये मुझे धोखा देगा, शायद मुझे यूज़ कर रहा है। हाँ, वो उसका ये चीज़ जो थी ना, ये मुझे उसकी चीज़ सही लगी, क्योंकि आपके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस जब हो चुका है ना, तो फिर से आप उस चीज़ में आने के लिए थोड़ा सा, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपको यूज़ नहीं किया गया था माज की तरफ से। माज ने प्रॉपर तरीके से बोला था बहन हमारा नहीं हो पाएगा, आप अपना देख ले, मैं अपना देख लेता हूँ। यूज़ नहीं किया था मास। और यही तो सबसे बड़ा टॉपिक है मास की तरफ से कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ी ज्यादती कर दी जन्नत के साथ। मैंने तो प्यार मोहब्बत से बोला है भाई अल्लाह हाफिज़ नहीं हो रहा। लेकिन बस जन्नत के दिमाग में वही है बात, वो उसके दिमाग में ट्रॉमा बनकर बैठ गई है, तो इसीलिए उसको अब किसी पे इतनी जल्दी वो ट्रस्ट नहीं करेगी। जन्नत कहती थी कि मैं पहले, रीज़न क्या होता था जन्नत का आशिर से ना बनने का कि भाई ये मेरी बात समझ नहीं पाता, जितना भी समझाओ तो कहता था मैं, मुझे समझाओ मैं समझ नहीं पा रहा। अब ये कह रही कि नहीं, अब रियलाइज़ किया उसने कि नहीं, मैं ही नहीं चाह रही थी कि कुछ सीन बने, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ सीन बन जाए। अगर ऐसा है
तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, जोड़ी मुबारक हो और दुआ है कि ये जोड़ी आगे तक चले इंशाल्लाह। और इसमें कोई मसले मसाइल ना हो, ताकि आप लोग एक साइड पे तो हो जाओ, ताकि लोग आप एलिमिनेशन पे ये ना कहे कि भाई इन दोनों की जो है बॉन्डिंग आगे पीछे चलती रहती है तो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। आज भी शिराज बैठा हुआ था तो सब बैठे हुए थे और सब यही उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ इसने मेरा नाम क्यों लिया होगा। फिर शुरू हो गए, फिर शिराज को कह रहे हैं मुझे बताओ कि जब मैं आया था तो मेरे बारे में आपका क्या ओपिनियन था शुरू के दिनों में। शिराज बने हुए जज, ठीक है, अब्बू सबके वो अब्बू बने हुए और शिराज से सब अपनी वो ले रहे हैं ना कि गाइडेंस कहेंगे, या मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ कि वो खुद की पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट कर इवैल्यूएशन मास्टर बने हुए शिराज। अब वो सबको बताते हैं भाई जब तू आया था ना तो 2 दिन तो मुझे लगा था कि भाई तू ऐसा है। वो सारे सुन रहे हैं कि मीर हमजा बोलता अच्छा शिराज भाई मैं आया था तो कैसा लगा था। सारे जमगट्टे लगा गुरु के साथ बैठे हुए, सब गुरु से पूछ रहे गुरु जी मुझे बताया कि मेरे बारे में, मेरा हाथ बताएं, हाथ पढ़ के बताएं मेरा क्या होगा। तो शिराज भाई जो लगाने पे आते हैं ना महफिल, तो बोलने का तरीका ऐसे ना शिराज भाई का घेर लेते हैं बड़े आसानी से, मंजन बहुत अच्छा बेचते हैं और कन्विंस कर लेते हैं किसी को भी। तो वो बना के बैठे हुए थे, कचेरी लगी हुई थी शिराज भाई के गिर्द, सारे लोग बैठे हुए थे उनकी डिसिप्लिन और चल रही थी बातें। तो ये भी एक सीन हमने देखा। आयशा बतूल की कॉन्वर्सेशन आपने देखी, कितनी फेक थी बतूल भी लाइक। हाँ आयशा बताओ। नहीं पता क्या हुआ, पहले बोला नहीं डायरेक्टर ने बोला आयशा आप वहाँ बैठे, जी बतूल आप वहाँ बैठे, बतूल आए बैठे, बतूल ने मैं नहीं बैठ, अरे बैठे ना हमारे पास कंटेंट नहीं है क्या कर रही है, बतूल बैठ गई। फिर एक ऑकवर्ड सिचुएशन है, हाँ दोनों बैठ गए, चले हम बातें करें आपस में। डायरेक्टर ने बोला कट, डायरेक्टर ने स्टार्ट। अब ऑकवर्ड सिचुएशन, साइलेंस है, डायरेक्टर बोल रहा है बोलो कुछ, तो एक दूसरे का देख रहे हो, कुछ भी बोलो, क्या बोले, पूछो कैसा रहा आज का दिन, ये पूछ लो। तो आयशा कैसा रहा आज का दिन, कैसा लग रहा है हेल्पर बन के। हाँ अच्छा लग रहा है। ये पूरा मेडअप लग रहा था, कसम से लग रहा था, जबरदस्ती बिठाया हुआ है, जबरदस्ती बिठा के बोला है बातें करो आपस, बातें करो। भाई दिल से नहीं बातें कर रहे थे लोग, कंटेंट के लिए बातें कर रहे थे। या तो सर्दी बहुत थी क्योंकि बतूल का एक्सप्रेशन जो है ना बहुत ही पोकर फेस हो गया था। मुझे लगता है बतूल के साथ कोई मसला हुआ है आज, बहुत ही ज्यादा खोई हुई है। पूरे शो में उसका इसी तरह से था, लीस्ट इंटरेस्टेड लग रही थी। क्या हुआ, बीमार है, सर्दी ज्यादा लग रही है, कुछ सीन हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही चुप गुम हो गई है। बतूल को साथ नहीं देखा, शिराज अकेला स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। वो लड़के बात कर रहे थे तो लड़के कहते ये अकेला क्यों बैठा हुआ है शिराज, तो अकेला पूल के पास बैठा हुआ है। फिर जाके सारे जमा कर रहा होगा हमसे, हो सकता है, जरूरी भी भाई स्पेस चाहिए होता है लोगों को रिफ्लेक्ट करने जब वो सबको ज्ञान बांटते हैं तो उसको खुद भी टाइम चाहिए होगा, खुद की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए कि मुझे नेक्स्ट क्या ज्ञान देना है। अच्छा लाइबा की बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी आयशा के साथ, आयशा ही थी मेरे ख्याल से, और वो बता रही थी कि भाई मैं हूँ ही बावली सी और मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, उसने बोल दिया आज। सही किया, सही कहा, आप मत चेंज करें खुद को, जो जैसा है उसकी पर्सनैलिटी को वैसा ही रहना चाहिए। मैं खुश हूँ जैसी भी हूँ, और से भी बोला कि हाँ मुझे मीर को देख के शुरू में बटरफ्लाइज आई थी, लेकिन बाद में मैंने अरे उसने ये भी कहा कि वो मीर को पहले से जानती है, चैट होती थी ना इनकी। हाँ तो उरूज के साथ वो बैठी थी। अच्छा उरूज थी, कहा कि लाइबा उरूज थी, उरूज के साथ बैठी थी। उरूज ने ये कहा कि लाइबा वो तो सिर्फ चैट पे तुम लोगों ने बात की थी, तो मुझसे मिली तो नहीं थी कभी। फिर उसको कैसे बटरफ्लाइज आ गई हुसैन, क्या पता उसने चैट पे कोई ऐसी बात की हो जिसकी वजह से वो डिजिटल बटरफ्लाइज आई हो उसके पास। हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट हो, लव एट फर्स्ट चैट हो, फर्स्ट मैसेज हो जाए। तो लाइबा ने भाई कन्फेस कर लिया, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं यूँ करती हूँ, मैं यूँ बैठती हूँ, ये मेरा तरीका है, मैं चेंज नहीं होंगी। गुड, नहीं हो चेंज। वेरी गुड, ये आपने सबसे अच्छी बात की। कभी भी किसी के लिए भी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करना चाहिए, मत कीजिएगा। वेरी गुड लाइबा, गुड। फिर हम देखते हैं एंड में जो है ना वो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा कि तुम्हें बिठाऊँ, मैं बोलूँ कि बातचीत करो, तुम लोगों से बातचीत नहीं होगी, तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन है, काम करते हैं, मैं टास्क देता हूँ, तुम आज ज़रा आ जाओ, टास्क दो इन सब लोगों को। क्या टास्क है, लड़कों ने अपना रूम क्लीन करना है, और वो भी 10 मिनट के अंदर, और अगर रूम क्लीन नहीं हुआ तो लड़कियों की तरफ से मिलेगी सज़ा। अच्छा, और जो लड़के भागते हैं कहीं से मोजे निकल, अब जैसे लड़कों का होता है कमरा, राइट, इतना छोटा सा कमरा है, सारे पता है छोटा सा कमरा है, सारे कंजेस्टेड हो गए। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इनका बेडरूम देखा, सारे कंजेस्टेड हैं और लगा हुआ है, छोटे छोटे सिंगल बेड है। फ़ौरन दे कुछ करा के कहीं मोजे छुपा दिए, कहीं कपड़े सुखा दिए, कहीं वहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, क्लीन तो कर लिया। 70% लड़कियों की इंस्पेक्शन होती है, तो लड़कियों ने यही कहा कि 70% ठीक है, 30% ख़राब है, तो उनको अब नाश्ता बनाना होगा लड़कियों के लिए। उठ जाए टाइम पे, बड़ी बात है, उठ जाएंगे। जैसे हमारे जो हमजा अब्बासी है वो पूरी रात जागे थे सिर्फ 3 अंडे बॉईल करने के लिए। हाँ यार, हमजा अब्बासी पे किसने बोला था कि ये, हाँ फातिमा कह रही थी हमजा अब्बासी अच्छा लीडर हो ही नहीं सकता, उस पर लीडरशिप क्वालिटीज़ ही नहीं है। ये फातिमा की ऑब्जर्वेशन है वैसे। अच्छा, अब मैंने हमजा अब्बासी को ऐसे देखा है कि वो बीच बचाव करने तो आ जाता है,
बीच बचाव करना अलग है और लीडरशिप क्वालिटी घर चलाना अलग अलग है। है। शायद फातिमा की ऑब्जर्वेशन सही हो, हमने देखा नहीं है, लेकिन जब हमजा अब्बासी लीडर बनेंगे तब पता चलेगा भाई ये सीन है। तो हम चाहते हैं कि मास के बाद नेक्स्ट लीडर हमजा अब्बासी बने। लेट्स सी। ठीक है जनाब, इसको एंड करें, कुछ है और बातचीत करनी है कुछ नेक्स्ट? नहीं हमने कोई इंटरव्यू आ रहा है? ज़्यादा सरप्राइज भाई इंटरव्यू एक अलाइन हुआ है, तो आपसे गुजारिश है, हम नहीं बता रहे कौन सा है। हाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन हैशटैग लगा के अपने सवालात जमा कर लें, चाहे वो माज हो, चाहे शिराज हो, चाहे उरूज हो, चाहे हमजा अब्बासी हो, चाहे फहाद हो, चाहे लाइबा हो, चाहे जन्नत हो, आपका कोई भी फ़ैन हो, आप जिसके भी फ़ैन हो अर्जुन कपूर वाली मीम हो गई, आप किसी के भी फ़ैन हो, उनके लिए आप जो है वो सवाल जवाब। और अगर आप हमसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे भी पूछ सकते हाँ, हैं। हमसे भी पूछ Interview ले, question। हम तो ऐसे बैठे होते हैं रोज, मुंह उठा के आ जाते हैं, तो आपको हाँ। ये जवाब दे देंगे। ठीक है जनाब, एंड ठीक है, करें। चलें end करते हैं। और ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।